हम आपके बीच मौजूद हैं और आज आखिरकार ये मालूम हो जाएगा कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार और क्या रघुवर दास इस टेस्ट में भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 31 सीटों पर बीजेपी आगे है। हालांकि जेएमएम इत्तेहाद से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहाँ पर सख्त मुकाबला चल रहा है इन दोनों के दरमियान यहाँ पर। लेकिन ये भी सच है कि कोई ना कोई इस इंतखाब में झारखंड में किंग मेकर के रोल में भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तक के रुझान ये बता रहे हैं कि झारखंड में इस बार शैटर्ड मैंडेट के इम्कान ज्यादा है। कई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे स्टूडियो में इस अहम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। परविंदर सिंह सेठी साहब, एक शैटर्ड मैंडेट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक का जो रिजल्ट है, झारखंड का जो रुझान है अभी तक जो सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, ये तो बड़े शुरुआती रुझान है। इसमें इसके हिसाब से हम नतीजों पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ की, उसके बारे में हम बात चर्चा कर सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी की क्या स्थिति है और यहाँ जेएमएम की क्या स्थिति है। क्योंकि ट्राइबल होने की वजह से क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए जेएमएम का थोड़ा लोगों की तरफ रुझान ज़्यादा है। बीजेपी में पहले भी कह चुका हूँ कि वो बहुत ही प्रोफेशनल पार्टी है। वो हर एक छोटे से छोटे चुनाव से लेके बड़े से बड़े चुनाव को बड़ी प्रोफेशनली, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ लड़ती है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, आप देखिए मोदी जी की वहाँ पे 9 रैलियां हुई हैं, अमित शाह जी की 11 रैलियां हुई हैं। वो किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेते। जो बड़ी लीडरशिप है हर चुनाव के ऊपर पूरी जान लगा देती है और वहाँ पे जो प्रोफेशनली वो अपने स्कीम्स को लागू करते हैं, चाहे वहाँ पे आप सुकन्या योजना हो या पानी की योजना हो, वो उसको एक इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो जो वहाँ का नेता है उसके पास बोलने के लिए, अपने कामों को गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्राउंड लेवल पे वो कितना हो पाता है ये देखने की बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नाकामी है, एक तो वहाँ की लीडरशिप जो है वो भी दोहरी उसमें मानसिकता में है और उनके अंदर इंटरनल क्लैश बहुत है। देखिए, किसी पार्टी को चलाने के लिए एक बहुत सशक्त लीडरशिप की जरूरत है। वो कांग्रेस की वहां कहीं ना कहीं कमी है। और लेकिन वहां पे जो जेएमएम है उसका वहां पे एक जो पलड़ा है भारी है। और जितने भी अभी तक के सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने सबने जो है जेएमएम और कांग्रेस को अच्छी गिनती में 38 से 50 के आंकड़ों के साथ दिया है। अगर हम उनको माने तो उस हिसाब से जेएमएम और कांग्रेस का पलड़ा भारी लगता है। क्योंकि वहां के जो नक्सलाइट्स हैं, जो वहाँ पे नक्सलवादी की प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और वहाँ पे जो नेशनल मुद्दों को लेकर चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे अमित शाह जी की रैली हो, उन्होंने ज़्यादा जो दिया है अपने नेशनल मुद्दों को लेकर बात करी है। जो वहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा है, वहाँ की इंडस्ट्री का मुद्दा है, वहाँ के महिला सुरक्षा का मुद्दा है, वहाँ की एजुकेशन का मुद्दा है, वहाँ के स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसमें ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ है। देखिए, बेसिकली सारे देश के मुद्दे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हर एक प्रदेश के कुछ मुद्दे होते हैं। जैसे यहाँ पे नक्सलाइट्स का मुद्दा है। फैक्टर होते हैं सर किसी भी रियासत में, जो लोकल मुद्दे जो होते हैं जी, वो बहुत महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जब एक पर्टिकुलर सूबे के, एक पर्टिकुलर रियासत के इंतखाब जब हो रहे हो तो अनिल गर्ग साहब, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मिलकर कुछ कमाल कर पाएंगे इस बार? देखिए, पिछली बार से तो बेहतर ही है। अगर मैं आपके जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसको ही मान लूँ तो जेएमएम पिछली बार 19 सीटें जीता था, लेकिन कांग्रेस जो है 6 सीटें जीती थी। अगर अब 11 पे आगे चल रही तो कांग्रेस पहले से बेटर है। आरजेडी पिछली बार 0 थी, इस बार खाता खोल पा रही है। लेकिन अभी भी इनकी स्पीड जो लोगों को लगता था, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करें तो उनकी स्पीड उतनी तेज नहीं है। क्योंकि अभी भी कांटे का मुकाबला है। कोई 2 सीट पहले, कोई आगे, बीजेपी आगे हो जाती है, कभी 2 सीट पीछे हो जाती है गठबंधन से। तो मैं मान के चलता हूँ आरसी, जेवीएम और अदर्स, इनकी भूमिका किंग मेकर्स की होने वाली है। और ये अगर ऐसे ही मुकाबला चलता रहा तो आरसू अगर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अदर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी फिर कंफर्टेबली अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन अब वो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये लोग आपस में किस तरह से आपस में दोस्ती कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जेवीएम की भूमिका क्या रहेगी? पिछली बार वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, इस बार संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मान के चलता हूँ कि अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी शायद, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, गठबंधन 3 पार्टियों का गठबंधन है, उसके साथ आजसू का जाना या जेवीएम का जाना या 10 का जाना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। बीजेपी क्योंकि अकेली पार्टी है, उसके
उसकी शायद बार्गेनिंग पावर या आप कहिए कि लाइजनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले ही निर्णय लेने की स्थिति में रहेगी। इन लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है रघुवर दास वो दोबारा वापस आए। जी, आपको लगता है कि हो सकता है वापस आए। राहुल लाल साहब, ये जो रुझान है इन्हें थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पर रखकर एनालाइज करें पूरे चुनाव को, जिस तरह के मुद्दे छाए रहे, जिस तरह से वहां पर अब इस इत्तेहाद ने काम करना शुरू किया, जेएमएम इत्तेहाद ने, आपको क्या लगता है क्या एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान वहां बीजेपी को हुआ होगा, रहा होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर झारखंड के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी रहा है, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि रघुवर दास की वापसी इतनी आसान नहीं है। अभी भी इस क्षण में भी मैं कह रहा हूँ कि चूंकि उनके, देखिए, मुख्यमंत्री के सीट पे भी मामला का जो है कि वहां पे भी एक तरह से ये आ जाना कि कभी वो आगे चल रहा है, कभी पीछे चल रहा है। जबकि इसके पहले कभी भी हम लोगों ने जब भी झारखंड के चुनाव देखे हैं, चूंकि वो अभी इसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन सुबह से हम लोग को पीछे का न्यूज भी आता रहा है, तो ये उनके सीट पे, चाहे राज्य में सरकार किसी की भी हो, वो सीट बिल्कुल उनका सुरक्षित सीट हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सुरक्षित सीट कहा जाता था कि वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो वो जीतेगी। लेकिन सरयू राय ने पूरे माहौल को बदला। तो देखिए, इस इलेक्शंस के कई बड़े फैक्टर हैं। एक तो सरयू राय फैक्टर है, जिसने कि खुद ही बीजेपी के छवि को, जो स्वच्छता की छवि थी, उस छवि को तोड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग नितिन गडकरी के बयान को देखें, नितिन गडकरी ने खुद ही कहा कि झारखंड में एक तरह से क्या है कि नौकरशाही काफी हावी है वहां पे। तो सरकार जो योजना बनाती है, वो योजनाएं बिल्कुल जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। खुद ही नितिन गडकरी साहब का कहना है कि जो सड़कें बनी है वहां पे, देश में जो सड़कों के निर्माण की, जो नेशनल हाईवेज की जो गति रही और जब झारखंड में उसकी गति रही, वो बड़ी कठिन गति रही। मैं दर्शकों को, एक ऑडियंस को एक ध्यान दिला दूंगा, एक घटनाक्रम। रांची से टाटा का सड़क का मामला है। रांची से टाटा सड़क मामला, वो सड़क 10 साल से बन रहा है। उस 5 साल में बीच में अभी झारखंड हाई कोर्ट ने कम से कम 30 बार नोटिस जारी किया होगा सरकार को, अभी भी वो सड़क नहीं बना है। जबकि आपको पता है कि रांची और टाटा दोनों ही झारखंड के दो प्रमुख, रांची राजधानी और टाटा वहां का प्रमुख जो है कि वो औद्योगिक क्षेत्र है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं रही हैं। दूसरा कि आदिवासियों के मामले जो है कि बहुत ज्यादा प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो केंद्रीय मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दों को लाया जाए। 370 के मुद्दे को का प्रचार किया गया, राम मंदिर का प्रचार किया गया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक तो रांची झारखंड की राजधानी है, दुमका जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है और वो उसकी उपराजधानी है। दुमका में, वहां पे बगल में, वहां के लोग जानते हैं किसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे? जब देश में राम मंदिर का मामला हो रहा था तो दुमका के लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई हमें राम मंदिर, तो मैं अयोध्या हम लोग कभी कभी जाएंगे। वहां के बगल में ही, बगल के क्षेत्र में, वहां से 55 किलोमीटर के दूरी में एक पुराना सा महाभारत कालीन जो है कि काफी बड़ी मंदिरों की श्रृंखला है वहां पे, जिसमें कम से कम 100 से ज्यादा मंदिर हैं। केवल शिवालय में टूट फूट रहे हैं, जीर्णावस्था में है। वहां के लोग मांग कर रहे थे कि हमें अयोध्या का राम मंदिर नहीं चाहिए, हमारे यहाँ के इन मंदिरों को आप जीर्णोद्धार कीजिए और इसको टूरिस्ट के लिए डेवलप कीजिए। इसलिए कि वहां पे बेरोजगारी का मामला काफी गंभीर किस्म का रहा। मैं पहले भी बोल रहा था कि बेरोजगारी का मामला रहा, और जल, जंगल, जमीन, झारखंड में ये मुद्दे हमेशा से रहे हैं। अभी वहां पे जो अगर हम लोग संथाल परगना क्षेत्र का एक मामला जो रहा, पूरा गर्म रहा, और हम लोग इस फिगर को आप देखेंगे, अब 31 से 35 ये डिफरेंस बढ़ रहा है, और जगह और आंकड़ों में और भी वो डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। इसका कारण क्या है? मैं वही बता रहा हूं कि जमीन झारखंड का बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है। विपक्ष बाकी सारे मुद्दों को उठाने में काफी विफल रहा है, बिल्कुल विफल रहा है, लेकिन जमीन से संबंधित मामलों को विपक्ष ने काफी एक गंभीरता के साथ उठाया है। कम से कम उठाया है कि जनता में मैसेज देने का प्रयास किया है। वहां पे अडानी पावर प्लांट एक बन रहा है, गोड्डा के संथाल परगना के गोड्डा जिले के मोतिया गांव में एक अडानी पावर प्लांट बन रहा है। अब उस पावर प्लांट जो बन रहा है, वो उसकी बिजली जो है कि वो जाना है बांग्लादेश को, लेकिन जो जमीन लिया गया उसमें जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर बल प्रयोग किया गया, तो पूरा सेंटीमेंट पूरे संथाल परगना में खराब हुआ उस कारण से। तो ये सब कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसने कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और सेठी साहब, जो मौजूदा जो सबसे बर्निंग इशू है पूरे मुल्क में, सीएए और एनआरसी, इसका कितना असर आपको लगता है कि झारखंड के लोगों ने लिया होगा अभी? क्योंकि हमने लास्ट फेजेस की वोटिंग तो इसी दौरान हुई है वहां पर। देखिए, ये जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, जो आखिरी 2 चरण के चुनाव हैं, उसमें सीए बी और सीए जो जब एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो उसका भी जो वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है उसमें मेरे को लगता है कि वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं
देखिए, किसी भी व्यक्ति को राम मंदिर एक श्रद्धा का विषय है, हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान राम का मंदिर बने, और 370 और 35 जितने भी मुद्दे जो सरकार ने उठाए हैं वो ठीक है, लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हुई। जैसे नोटबंदी का मामला था, नोटबंदी ने जो नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें आज देखने को मिल रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल आप देखिए 2 के उस पर पहले 4-4.5 सेठी साहब, ये एक अहम खबर इस बीच आ रही है, एक अहम अपडेट हम ये बता दें अपने नाजरीन को कि पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है जमशेदपुर में और यहाँ पर रघुवर दास आगे चल रहे हैं। ये अहम अपडेट इस वक्त का झारखंड इंतखाब के हवाले से। मौजूदा सीएम रघुवर दास 342 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक पहले राउंड में 4153 वोट उन्हें मिले। पहले राउंड की वोटिंग मुकम्मल हो गई है, गिनती मुकम्मल हो गई। सरयू राय को 3811 वोट मिले हैं और रघुवर दास आगे चल रहे हैं पहले राउंड की गिनती मुकम्मल होने के बाद। जमशेदपुर मशरकी सीट के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं पहले राउंड के बाद। ये अहम अपडेट इस वक्त का। तो जमशेदपुर मशरकी सीट से उम्मीदवार थे मौजूदा सीएम रघुवर दास। कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला यहाँ पर। रघुवर दास महज 342 वोटों से आगे चल रहे हैं और पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। तो पहले राउंड के नतीजे आने के बाद ये मौजूदा सूरत हाल है जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। रघुवर दास को कुल मिलाकर पहले राउंड में 4153 वोट मिले हैं, महज 342 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीसीटी साहब, अब आप अपनी बात मुकम्मल करें। सेठी साहब, देखिए, जो वहाँ के जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, चाहे धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे जरिया, वहाँ की वोटिंग परसेंटेज बहुत घटी है क्योंकि विद इन द पार्टी झारखंड के अंदर रघुवर प्रसाद जी से काफ़ी नाराज़गी है। एक तो उनका जो बिहेवियर में बड़ी एरोगेंस है और उनके ऊपर और तरह से भी कई तरह से आरोप लगाए गए हैं, जैसे करप्शन के आरोप हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी लोगों की काफ़ी नाराज़गी है, जो एक भारतीय जनता पार्टी को, देखिए, एक करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना पार्टी की आधी जीत मानी जाती है। अगर आप सही कैंडिडेट को अगर आप टिकट नहीं देते, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। मेरा ये मानना है कि अगर आप सही व्यक्ति को टिकट देंगे तो आप आधी जंग वैसे जीत जाएंगे। और वहां पे जो हेमंत सोरेन है उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। वहां का जो नक्सल के जो ट्राइबल लोग हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, जैसे शोएब शरण थे, उनको वहाँ पे गुरुजी कहा जाता था। उनका जो मान सम्मान है वो है। और जो वहाँ के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी हेमंत सोरेन को जो है सबसे पहली लोगों की वो सेठी साहब, फिर से आपको रोक रहे हैं। तेजस्वी यादव, जरा क्या कह रहे हैं? मौजूदा जो सरकार है, जो लगभग 19 साल बिहार झारखंड को बटे हुए और 19 साल में से 16 साल भाजपा की सरकार रही, फिर भी गरीब राज रहा, झारखंड पिछड़ा है, लोग बेरोजगार हैं, अभी भी पलायन कर रहे हैं, आदिवासियों का अधिकार का हनन जो हुआ तो लोग काफ़ी आक्रोश में थे। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, भ्रष्टाचार बड़ी है, तो लोगों ने खुल करके जो है महागठबंधन को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर चरणों में हम लोगों को बढ़त मिली है और एक तरफा क्लीन स्वीप जो है आप कह सकते हैं महागठबंधन करने जा रहा है इस चुनाव में। और हेमंत सोरेन जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना और तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पहले राउंड के नतीजे मुकम्मल हो गए हैं। जमशेदपुर मशरकी सीट से सीएम रघुवर दास महज 342 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुकाबला बहुत सख्त है यहाँ पर। अनिल गर्ग साहब, झारखंड के इंतखाब में क्योंकि लास्ट के 2 फेजेस की वोटिंग एनआरसी सीएए के दौरान ही हुई, जबकि ये पूरा मामला मुल्क भर में चल रहा है, आपको लगता है कि कुछ असर इसका लिया होगा वोटर्स ने किसी भी तरीके से, मुस्बत तरीके से या मनफी तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह से भी गया हो बीजेपी के हक में? आपको लगता है? मुझे लगता है कि इनका बहुत बुरा इफेक्ट लास्ट के 2 चरण ही इस दौरान हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ा होगा क्योंकि वहाँ पे स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी थे। अभी जैसे मेरे साथी राहुल जी कह रहे थे, जल जंगल जमीन वहाँ पे प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी वहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा रहा था। अगर आप दोनों का, एक का निश्चय पत्र और एक का संकल्प पत्र देखें तो उन्होंने इस बेरोजगारी के मुद्दे को और रोजगार देने के मुद्दे को एक बड़ी जगह दी थी अपने अपने संकल्प पत्र में। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी बात है, एंटी इनकम वैसी फैक्टर भी एक मुद्दा रहता है, वो किसी भी सरकार के लिए रहता है। अभी सेठी साहब टिकट वितरण की बात कर रहे थे कि टिकट वितरण अगर ठीक हो तो आधी जंग जीत ली जाती है। अब टिकट वितरण का तो ऐसा है साहब कि अगर जीत जाए तो कई लोगों ने कहा देखो टिकट
टिकट बदल दिया वरना तो ये नहीं जीतते, और नहीं जीते तो बोले टिकट बदल दिए थे इसलिए नहीं जीतते। इससे रिजल्ट बताते हैं कि वो ठीक था या गलत। आप पहले नहीं बता सकते कि टिकट देना या टिकट बदलना उचित है या गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के चुनाव जब हुए लोकसभा के लिए, उसमें बहुत लोगों ने टिकट बदले। जब वो अच्छे रिजल्ट आए तो लोगों ने कहा अच्छा किया साहब बदल दिए। तो ये तो अलग अलग पार्टी की पॉलिसी रहती है, और टिकट मिलने में जिस कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता है वो बोलता है कि इस बार टिकट वितरण सबसे अच्छा हुआ है। अगर नहीं मिलता तो कहते हैं सर टिकट वितरण में बहुत धांधली हुई है। तो ये मैं इसको बड़े मुद्दा नहीं मानता। ये हर पार्टी का आंतरिक मामला है। किसको जो उसको लगता है कि वो जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट देती है, हारता है जीतता है ये जनता तय करती है। लेकिन ये बात जरूर है जो आज मैं आपकी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, मुकाबला बहुत कांटे का है। अभी जो आपने बताया महज 300 वोटों से सीएम साहब आगे चल रहे हैं, तो 300 वोट कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वहाँ पे सरयू राय ही उनके लिए चुनौती है। जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो सिर्फ कहने के लिए उम्मीदवार है, उसकी वहाँ पे कोई भूमिका गोविंद जी की है नहीं। तो सरयू दास जी अभी भी चुनौती, पहले जो 300 वोटों का बहुत कम फर्क है, अब कुछ भी हो सकता है। और जो बार बार आगे पीछे बढ़ रहा है, अगर जो ये गठबंधन है, अभी ऐसा लग रहा है गठबंधन बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अगर जो साथ के आजसू है, झारखंड विकास मोर्चा है, अदर्स हैं, अगर ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते तो गठबंधन की तरफ इनमें से कोई भी चले जाते हैं तो गठबंधन आज अभी की दृष्टि से बेहतर स्थिति में दिख रहा है जी। और इस बीच तेजस्वी यादव ने यकीन जताया है इत्तेहाद को लेकर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेएमएम इत्तेहाद जीत की तरफ है, बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं, मसले मसाइल लोगों के हल नहीं हुए हैं। तो अपने इत्तेहाद को लेकर तेजस्वी यादव ने ये भरोसा जताया, यकीन जताया और कहा है कि हर राउंड में हम ही आगे रहेंगे। ये तेजस्वी यादव ने अहम बयान इस वक्त दिया है। और इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि अजीम इत्तेहाद जो है झारखंड में वो बीजेपी से रुझानों में आगे निकल गया है। अजीम इत्तेहाद आगे निकल गया है। जेएमएम इत्तेहाद जो है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी, ये इत्तेहाद फिलहाल रुझानों में आगे है। इससे पहले बीजेपी रुझानों में आगे थी, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है। इधर तेजस्वी यादव ने भी अभी यही बयान दिया कि हम ये इंतखाब जीत रहे हैं झारखंड का, हमारा अजीम इत्तेहाद ये इंतखाब जीत रहा है, हर राउंड में हम आगे होंगे। आइए सुनते हैं अजीम इत्तेहाद को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा क्या। हर जगह जो है झारखंड में लगभग सभी चरणों में हमने प्रचार किया, और जो इस बार झारखंड के जनता का जो मूड लग रहा था वो एक तरफा लग रहा था। वो नहीं चाहते कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो लगभग 19 साल बिहार झारखंड को बटे हुए और 19 साल में से 16 साल भाजपा की सरकार रही, फिर भी गरीब राज रहा, झारखंड पिछड़ा है, लोग बेरोजगार हैं, अभी भी पलायन कर रहे हैं, आदिवासियों का अधिकार का हनन जो हुआ तो लोग काफ़ी आक्रोश में थे। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, भ्रष्टाचार बढ़ी है, तो लोगों ने खुल करके जो है महागठबंधन को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर चरणों में हम लोगों को बढ़त मिली है, और एक तरफा क्लीन स्वीप जो है आप कह सकते हैं महागठबंधन करने जा रहा है इस चुनाव में। और हेमंत सोरेन जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि हेमंत सोरेन दुमका सीट से पीछे चल रहे हैं। 2 सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं, बरहेट और दुमका पर पीछे चल रहे हैं हेमंत सोरेन। मुकाबला कड़ा है, हालांकि अजीम इत्तेहाद रुझानों में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हरगिज कुछ भी नहीं कह सकते कि बिल आखिर जो फाइनल मुकाबले में जीतेगा, जो फाइनल नतीजे होंगे वो क्या होगा। तो अजीम इत्तेहाद में अब आपको बता दें कि जेएमएम इत्तेहाद रुझानों में अक्सरियत के करीब नजर आ रहा है। बीजेपी को पीछे छोड़ दिया रुझानों में जेएमएम इत्तेहाद ने। ये रुझानों की बात हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो अक्सरियत से महज 3 सीटें ही पीछे नजर आ रहा है जेएमएम इत्तेहाद। अजीम इत्तेहाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का, वो 38 सीटों पर आगे चल रहा है रुझानों में अभी तक। और तेजस्वी यादव ने अभी कहा भी था कि नतीजों में बिलाखिर जीत अजीम इत्तेहाद को ही मिलेगी। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो अक्सरियत से महज 4 कदम दूर नजर आ रहा है जेएमएम इत्तेहाद। ये रुझानों का मामला आपको बता रहे हैं, महज 2 ही सीटों का मार्जिन यहाँ पर बचता हुआ नजर आ रहा है। और फिर इसके बाद जो फाइनल नतीजे होंगे वो ये बता देंगे कि आखिरकार झारखंड में इस बार किसकी जीत होने वाली है।
राहुल लाल साहब, आपकी बात भी मुकम्मल तौर पर हम सुनेंगे, लेकिन ये जो बड़े अपडेट आए हैं इससे ऐसा लगता है कि पल पल तस्वीर बदल रही है झारखंड इंतखाब की, और कुछ भी हो सकता है, अगले ही लम्हे कुछ भी हो सकता है। सीएम खुद बहुत टाइट मुकाबले में महज 342 सीटों से आगे चल रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ रुकेंगे, तमाम अपडेट के साथ लौटेंगे और